स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप बढ़ने लगते हैं और आप एक फैसला करते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के संग चलूंगा, आप जैसे ये फैसला करते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से आपको कोई भी बदलाव कुछ दिनों तक, कुछ महीनों और शायद कुछ सालों तक भी दिखाई ना दे। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके विषय में सोच नहीं रहा या काम नहीं कर रहा है। एक स्टोरी को हम जानते हैं, रूत की। नियोमी, उसका पति। वचन कहता है, जब आप रूत की पुस्तक पढ़ते हैं, कि जब बैतलहम में, जब उनके घर में अकाल पड़ा तो वो मोआब देश में चले गए। बैतलहम ऊंचा है, मोआब नीचा है। स्पिरिचुअल मतलब है जब आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आत्मिक, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में कोई दिक्कत होती है, आप उस दिक्कत को मोआब जाकर, अपनी आत्मा में नीचे जाकर, प्रेयर लाइफ को बंद करके, खुदा के वचन को तोड़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करें। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में अकाल पड़ गया। कई बार आपकी क्रिश्चियन लाइफ में उल्टा हो जाता है। आप हीलिंग का प्रचार करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन खत्म हो गया या उसका असर खत्म हो गया या वो नाकाम हो गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब जब वो मोआब देश में चले गए तो उसका पति मर गया। उनको अकल आनी चाहिए थी कि जिस मौत के डर के मारे हमने अपना देश छोड़ा, यहोवा की आराधना करना छोड़ के उस देश में आ गए जिससे परमेश्वर नफरत करता है। वो मोआबी जाति में आ गए जो बाप और बेटी से पैदा हुई थी, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस जाति में हम आ गए, अपनी आत्मिक जिंदगी को छोड़ दिया। पर समझ नहीं आई। पति मर गया फिर भी समझ नहीं आई। कुछ लोग ढीठ होते हैं। जब परमेश्वर उन्हें सजा देता है वो उसको समझते हैं कि नहीं ये परीक्षा होगी, लेकिन कई बार वो परीक्षा नहीं होती, परमेश्वर उन्हें कुछ दिखाता है। फिर भी वो समझी नहीं। और अब उसके दोनों बेटे मर गए और वो खाली हो गई और सिर्फ अपनी 2 बहुओं के साथ हो गई। और फिर उसे समाचार मिला कि तेरा अपना देश बहुत प्रॉस्पर हो रहा है। तो वचन कहता है वो सोचने लगी कि मैं बैतलहम वापस जाऊंगी। जब वापस जाने लगी, दोनों बहुओं को बुला के पूछा कि बेटियों तुम वापस चली जाओ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है कि मैं तुम्हारी दोबारा शादी कर दूं। मेरे पास कोई बेटा नहीं है, ना ही मैं पति करूंगी कि उसका मेरे बच्चे हों और फिर तुम उनसे शादियां करो। क्या उनके सियाने होने तक तुम आशा लगाई रहेगी? तो वापिस चली जाओ। तो वचन कहता है जेठानी वापिस चली गई, ओपरा वापिस चली गई। उसने संसार को चुना, पति के सुख को चुना, पर उसे यह मालूम था कि मेरी सास जीवित परमेश्वर को मानती है। कई बार आप ऐसे क्रिश्चियन घर में चले जाते हैं जो खुद तो परमेश्वर को नहीं मानते होते, जो खुद तो परमेश्वर के खिलाफ हैं, लेकिन एक जन उस घर में ऐसा चला जाता है जिसको पता होता है कि ये परमेश्वर तो जीवित है, लेकिन ये आदमी सारे गड़बड़ हैं। ये नहीं मानते अच्छी तरह से परमेश्वर को, लेकिन जिस परमेश्वर के पास मैं आई हूं ये वाकई जीवित परमेश्वर है। तो रूत ने क्या कहा? रूत कहती मैं तेरे संग चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मृत्यु के अलावा कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा प्रभु मेरा प्रभु। और जब सास नियोमी ने देखा कि ये जो कह रही है दिल से कह रही है और अपने फैसले पे अडिग है, तो वचन कहता है कि वो मान गई कि ठीक है, तू मेरे संग चल। वापिस पहुंचे। जैसे वो नगर में वापिस पहुंची तो पूरे नगर में वचन कहता है हलचल मच गई। ऐसे ही लिखा है, हलचल मच गई। हलचल मच गई तो लोगों ने कहा देखो नियोमी आई है, नियोमी आई है। और नियोमी ने क्या कहा? मुझे नियोमी ना कहो, मुझे क्या कहो? मुझे मारा कहो। मैं कड़वी होके वापिस आई हूं। क्यों कड़वी होके आई हूं? क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते,
मेरा परिवार अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते आत्मा के खिलाफ हो गया, वचन के खिलाफ हो गया, संगति के खिलाफ हो गया। और देखो, जो कुछ हम पाना चाहते थे खुदा को छोड़ के, हम सब कुछ गवा के आए हैं। और मुझे मारा कहो, उसने कहा, मुझे कड़वी कहो, नयोमी ना कहो, लेकिन एक खूबसूरत चीज थी जो परमेश्वर कर रहा था उस घटना के दौरान भी, क्योंकि वो आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता आप नाश हो। वो आपका परमेश्वर जो खूबसूरती पैदा कर सकता है राख में से भी, सिर्फ आपको मुड़ने की जरूरत है खुदाबंद की ओर। आप जब फैसला कर लेते मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूंगा, आप सोच लेते कई बार नयोमी की लाइफ में अब क्या बचा था, कुछ नहीं। बेटे मर गए, पति मर गया, एक बहू छोड़ के चली गई, एक बहू रह गई, कोई कुछ नहीं है लाइफ में, कोई पैसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं, बूढ़ी हो चुकी है, सब कुछ गवा के फिर भी उसने कहा कि ठीक है मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। तो क्या हुआ, परमेश्वर एक खूबसूरत चीज उनकी लाइफ में करता है। रूत 2 बाप में, जो मैंने आपको वचन सुनाया वो 1 बाप का था, अब 2 बाप का 2 अध्याय का सुना रहा हूं। रूत 2 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, मोआबिन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करके करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। यानी जो खेत में फसल काटते थे तो फसल जो बच जाती है थोड़ी थोड़ी, मैं उसे बीनती जाऊं, उसे उठाती जाऊं। उसने कहा जा, चली जा बेटी। तो नयोमी ने अपनी बहू को कहा जा, क्योंकि वो कटनी के दिन थे तो उसे मालूम था कि कुछ खाने को मिल जाएगा। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। हालेलुया। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों की तरफ लगी रहती हैं और उसकी पलकें तुम्हें नित्य जांचती हैं। हमेशा तुम परमेश्वर की निगाहों के नीचे होते हो और वो तुम्हारी हर एक बात को, तुम्हारे दिल की गहराई को, शैतान तो तुम्हारे शब्दों को जानता है, तुम्हारे दिल को नहीं जानता। जो तुम बोलोगे, जो रिएक्ट करोगे, वो उसको समझ के अपनी प्लानिंग करता है। पर परमेश्वर दिलों और गुर्दों को लिखा जांचने वाला परमेश्वर है। अब यहां पर लिखा वो संयोग से वहां चली गई। कहां? बोअज के खेत में। कौन था बोअज? बोअज नयोमी का एक रिश्तेदार था। और जब किसी के पति, जब किसी का कोई बेटा मर जाता था तो निकट जो रिश्तेदार होता था वो उस लड़की से शादी करके उसके वंश को आगे चलाता था। अब वचन क्या कहता है कि वो संयोग से, जबकि वचन यह कहता है कि इस धरती के ऊपर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, अगर समझ गए ना जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा। अब वचन हम जानते हैं संयोग से कुछ नहीं होता। मिस्री के हाथ बेच दिया गया यूसुफ को, क्या यह संयोग था? नहीं। गड्ढे में फेंका गया, क्या यह संयोग था? नहीं। क्योंकि अगर वो ना जाता गड्ढे में और ना बिकता मिस्र में, वो वहां का प्रधानमंत्री कभी ना बन पाता। बात क्या है बीच की, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। अब जिस खेत में वो गई वो बोअज का था। वो एक अमीर था, धर्मी था। और जब उसे बताया गया, जब उसने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताया गया कि ये नयोमी की जो तेरी रिश्तेदार है, ये उसकी बहू है। और उसकी दूसरी बहू से छोड़ के चली गई जब उसके बेटे मर गए। पर ये जो बहू है
इसने यहोवा को चुना हुआ है। क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर को जानती थी, इसलिए अपनी सास के पीछे चल रही है। तो बोअज उससे बहुत इंप्रेस था कि ये एक भली औरत है। अब वो संयोग से नहीं गई। जब आप प्रभु के साथ वफादार होते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं, आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपका वरदान, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो। जब वो प्रभु के साथ वफादार है और अपनी सास के साथ रह रही है, उसे पता है मुझे सास को पालना पड़ेगा, अपने को भी पालना पड़ेगा, शादी वो नहीं कर सकती। अब यहां पे वो खुदा के साथ वफादार है। और देखो, संयोग लिखा, बाय चांस, अगर आप इसे इब्रानी में पढ़ेंगे, बाय चांस, कि वो उस खेत में गई जो बोअज का था। और क्या हुआ, उसने आकर अपनी सास को बताया बोअज के बारे में। सास ने कहा ये तो हमारा रिश्तेदार है। जब बात चली शादी की कि बोअज तुझसे शादी कर सकता है अगर वो चाहे, और बोअज से बात चली तो बोअज ने कहा एक और रिश्तेदार है जो मुझसे भी ज्यादा नजदीकी है, उससे बात की गई कि तू उसे छुड़ाना चाहता है, क्या तू उससे शादी भी करेगा अगर नियोमी के सारे कर्जे को तू चुकाएगा? तो उसने मना कर दिया। तो परमेश्वर ने बोअज को और रूत को एक किया और वो दाऊद की परदादी बनी। अब सुनो ध्यान से, जब वो परमेश्वर के साथ वफादार थी तो बाय चांस उस खेत में गई जो बोअज का था। क्या आपको यह वचन काफी नहीं है? इस पे जो निशान आ रहे मैं कैसे पढ़ूंगा स्क्रीन के ऊपर? और सिर्फ इसी स्क्रीन पे आते हैं, किसी स्क्रीन पे नहीं आते। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि यह बाय चांस था? मैंने कहा क्या आपको लगता है कि यह बाय चांस था? जब आप प्रभु के साथ फेथफुल होते हैं, आप उसी रास्ते को चुनोगे जिस रास्ते को परमेश्वर ने आपके लिए चुना होगा। आपके ना जानते हुए भी आप उसी जगह पे जाओगे जो आपकी आशीष के लिए चुनी होगी। ये आपकी पढ़ाई नहीं कर सकती, जबकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं। आपकी अमीरी भी नहीं कर सकती, आपकी चुस्त चालाकी, स्किल, होशियारी भी आपके साथ ये नहीं कर सकती कि आप उसी जगह पे जाएं। संयोग, इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। जो कुछ होता है परमेश्वर की मर्जी से होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कौन सा छोटा सा एरिया था, मोहल्ले की बात हो रही, पूरे शहर की, पूरे देश की, स्टेट की बात हो रही। अगर आप इसके 1 किलोमीटर में चले जाएं चर्च के, तो कम से कम 200 लोगों की जगहें होंगी, 300 लोगों की जगहें होंगी। हालेलुया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसी जगह पे जाएं जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना रखी है? इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर के संग फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, 2 आयत को, 3 आयत को फिर से पढ़ेंगे। रूत ने नियोमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे, 3 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए वे जाकर खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था, उसी के रिश्तेदार का था। बड़ी ये छूने वाली बात है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वहां पहुंच गई जहां परमेश्वर की योजना थी। उसने ढूंढा नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया आकर कि सबसे पहले मैं अपनी सास के रिश्तेदारों को ढूंढूं। ऐसे होते हैं शारीरिक लोग जो अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम का हल शारीरिक रूप से करना चाहते हैं कि चलो आते ही बोले सास तेरे रिश्तेदार कौन है बता,
अच्छा ये तेरा रिश्तेदार, अच्छा ठीक है मैं हूं जाननी है, तैयार होके उठे, वो तैयार होके वहां जा रही है कि उसकी निगाह मेरे पे पड़ जाए, मेरी शादी हो जाए। और मैंने देखा है ऐसे लोग विश्वासी भी हैं, और हर लाइफ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े महीनों के बाद वो अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते रहते हैं। ओ अभी भी मेरी बात नहीं बनी, ओ अभी भी मेरे जीवन में यह काम नहीं हुआ। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे शरीर का एफर्ट है, आत्मा का एफर्ट नहीं है। अगर आप वचन पढ़ें तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम ने नहीं कहा हाय हाय मैं कल्ला ओए बचाओ मैनू प्रभु जी, ओ प्रभु जी कुछ करो, कुछ कर दे, क्यों नहीं पे कुछ। उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में बिजी है। खुदा ने जो काम दिया बिजी है। शाम को परमेश्वर आ रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, सुबह वो अपनी अदन के बाग में बिजी है। प्रभु देख रहे हैं यार इसका कोई संगी चाहिए। आदम ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने कहा। लेकिन आज का आदम क्या कर रहा है, वो परमेश्वर को बता रहा है तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था, तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आपको आपकी ज्यादा चिंता है कि परमेश्वर को चिंता है? इमेजिन करो आपका 3 साल का बेटा, आपकी 3 साल की 4 साल की बेटी आपके पास आके चिंता करने लगे कि आप ये बिजली का बिल कहां से चुकाएंगे, आप अगले महीने खाना कहां से लेके आएंगे। तो उसका बाप सोचेगा तू मूर्ख है क्या, तू अपना खेल, तो अपना काम कर, पढ़ चल, एंजॉय कर, मैं जानता हूं कैसे क्या करना है। उसी तरह से परमेश्वर है, जब हम अपने मसलों का हल शरीर से करना चाहते हैं। इमेजिन करो जब रूत वहां गई और सबसे पहले ढूंढती, अच्छा रिश्तेदार बता, सास तू मम्मी अपने रिश्तेदार बता कौन है जो मुझसे शादी कर सकता है। बेटा ये रिश्तेदार है, ये बोझ भी है, अच्छा ठीक है। मैं तैयार होके जाती हूँ, फुल तैयार होके जा रही, फुल परफ्यूम शर्फ्यूम कपड़े शपड़े डाल के फुल तैयार होकर ही करके आगे आगे जा रही उसकी, मेरी यदि निगाह मेरे पे पै जाए मेरा ब्याह हो जाए। कभी भी बोझ की शादी उससे नहीं होती। अगर आप शरीर में उत्साहित हैं, ओ मेरी शादी, ओ मैंने देखे ऐसे लोग मसीह जीवन में क्रिश्चियन होते हुए भी उनको इतना ज्यादा है, हाय हाय मेरा ब्याह, हाय मेरा वीजा, और जितना वो हाय हाय करते हैं उतना वो लेट होता है, और अगर हो जाए उतना ही अनफ्रूटफुल होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वहां पे जो पोजीशन देखो, पोजीशन समझनी बहुत जरूरी है। यहां स्पिरिचुअल पोजीशन, स्पिरिचुअल मैं कहां खड़ा हूंगा और मुझे कहां खड़े रहना है। ये सड़क पे से परमेश्वर जा रहे हैं और उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगियाई चाहिए, तो वो यहां खड़ी होगी कि वो पिछले सड़क में खड़ी होगी? बोलो, यहीं खड़ी होगी कि नहीं? आत्मा में भी पोजीशंस हैं, आत्मा में भी लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आप रहेंगे तो वहां पे ही आपकी हीलिंग होगी, वहीं पे बरकत आएगी, वहीं पे आशीष आएगी। अब रूत का ध्यान नहीं है शादी करने में, उसका ध्यान यह है कि जो कुछ हो गया ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगी, सास के साथ रहूंगी, काम करूंगी, बस परमेश्वर मुझे मिल गया काफी है। यह उसकी लाइफ का मुद्दा बन चुका है। अगर नहीं होता तो आप जानते हैं जिस दिन वो सीला बीनने के लिए यानी फसल बीनने के लिए वहां पे गई, वो एक आम लेबरर थी, आम मजदूरों की तरह वहां पे गई थी। क्यों? क्योंकि जब उसने आकर बताया कि बोझ ने मुझसे बात की है, कि जब बोझ को उसके बारे में बताया गया तो बोझ ने उसकी प्रशंसा की कि तेरे बारे में मुझे सब बताया गया है कि तू अपने सास और खुदा के साथ तू वफादार रही है। अब ऐसा कर, तू जहां दिल करता है वहां तू बीन और जा और अपने लिए अपनी सास के लिए इकट्ठा कर। अपने नौकरों को बता दिया इसको रोकना मत, इसको तंग मत करना। उसने कहा जहां से ये लोग पानी पीते हैं तू भी वहीं से पानी पीना, और जब ये लोग खाना खाते तुम वही खाना। उसको फेवर दिया उसने, बोझ ने, जब उसको मालूम हुआ कि ये वफादार है। और उसने घर आके बताया कि मैं 22 लीटर आज अनाज लेके आई हूं। 22 लीटर अनाज उसको मिला एक दिन में।
अगर वो 10-15 दिन भी लगातार जाती तो पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर लेती। तो सास खुश थी। तो उसने सास को बताया कि मुझे बोझ मिला, और सास को मालूम था बोझ कौन है। तो उसने कहा, बेटी अब तू जाएगी तो स्नान करके और तेल लगा के तैयार होके जा। इसका मतलब जब वो पहली बार गई थी तो एक लेबरर की तरह, एक आम मजदूर की तरह वो गई। उसके दिल में कुछ नहीं था, और जिस खेत में वो गई थी उसे मालूम भी नहीं था वो कौन सा खेत है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मालूम नहीं था। लेकिन जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, इस घर को, इस आयत को घरों में लिख के लगा लो, वो ऐसे इवेंट्स करेगा आपके साथ जो आपने अरेंज नहीं किए होंगे, पर खुदा ने किए होंगे। और वो इवेंट्स आपकी लाइफ को सदा के लिए पूरी तरह से बदल के रख देंगे। सदा के लिए, सदा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इमेजिन करो अगर अप्रोच उसी रूत की शारीरिक होती। पहले वो पूछती फिरती, अच्छा बोझ का खेत कौन सा है? ओ परे है बोझ। अब मैं तैयार होके जानी, तैयार होके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के अच्छी तरह से जाती, बात करती, ही हु करके उसको इंप्रेस करने की कोशिश करती। वो कभी इंप्रेस ना होता, क्योंकि उसके दिल में ये यहोवा ने डाला था कि वो उसके साथ अब शादी करे, क्योंकि उसको वो औरत भली जान पड़ी, गुड कैरेक्टर की जान पड़ी थी। आप शरीरों से मसले हल करने की कोशिश करते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ डिसअपॉइंटमेंट आप लेते हैं। हालेलुया। एक बार मैंने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को मैसेज किया। मैंने कहा, आप जो कर रहे हो ये आपकी लाइफ में फिर से एक निराशा को लेके आएगा। वो मेरी बात को अच्छी तरह से ले नहीं पाया, और फिर उसकी लाइफ में एक निराशा ने जन्म लिया जिसने उसको तोड़ दिया। और मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो ये आपको निराशा की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन टूट रहा है। और उसके साथ वैसा ही हुआ। उसके बाद थोड़े दिन उसने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो उनका मनपसंद भविष्यवाणियां उनको दे। पर अगर आप लोगों को राइट वर्ड नहीं देंगे, आप प्रभु के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लोग आए या जाएं, आपका वचन करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप चूज ही वही करेंगे। वो रिश्तेदार जिसका कभी मूड नहीं बना आपकी हेल्प करने का, उसका मूड बन जाएगा। आप बोलेंगे ये तो मेरे को लाइक भी नहीं करता था। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में। और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है, जब आप खुदा के साथ सही चलते हैं, तो एक नोट कर लेना, वो आपके परिवार में होता है। सबसे बड़ा काम आपकी फैमिली में। बिगेस्ट मिरेकल्स आपकी फैमिली का जो स्वभाव है, उसे परमेश्वर चेंज करना शुरू करता है।